अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको HTML के अंदर कुछ टैग्स लिखना बताऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी किस्म की आउटपुट जो है उसको आप वेब पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा गूगल के अंदर आपके पास डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। अगर आप गूगल का कोई भी एक पेज ओपन करके देखें तो आपके पास पूरी स्क्रीन के ऊपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में टेक्स्ट लिखा होता है, टेबल्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, हेडिंग्स दी होती हैं, सब हेडिंग्स दी होती हैं। तो वेब पेज जो क्रिएट होता है वो आपके पास नोट पैड के अंदर होता है। तो यहीं पे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमने एल्गोरिदम जो है वो प्रिंट कराना है। ठीक है, यानी उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, नोट पैड का सॉफ्टवेयर जो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है। जैसे विंडोज़ 7 में तो आपके पास स्टार्ट का बटन होता है। विंडोज़ 10 में आपने विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करना है जो टास्क बार पे होता है। जी, ये आपके पास विंडोज़ का बटन है। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ आप ऑल प्रोग्राम्स के अंदर देखते जाएं कि आपके पास नोटपैड कहाँ आ रहा है। तो बेसिकली आप एन के अल्फ़ाबेट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता तो दूसरा आप जो है यहाँ पर सर्च बार होगी, इसके अंदर आप अपनी ऐप्स जो हैं उसको देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट नोटपैड आ गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे आप, तो ये आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसमें आपने अपने जितने भी HTML के टैग्स होते हैं वेब पेज बनाने के लिए वो राइट करने हैं। तो सिंपली हम जो है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास था कि एल्गोरिदम प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी आपने सबसे पहले हेडिंग्स देनी है। तो वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए आपका स्टार्टिंग टैग होगा HTML। जी, HTML के टैग से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट टैग देंगे हेड का। हेड के अंदर आपने लिखना है टाइटल। तो मेन टाइटल है आपका एल्गोरिदम। जी, ये देखिए, ये आपके पास ना हेड, HTML और टाइटल टैग, ये सिंगुलर टैग्स नहीं है, ये आपके पास पेयर टैग्स हैं। बिकॉज आपने इसके पास जो है इसके साथ इसका क्लोजिंग टैग भी दिया है। देखिए, स्लैश के साथ आपने इसको क्लोज करना है। अब HTML और हेड को अभी हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हम जब तक सारा वेब पेज टाइप नहीं कर लेते तब तक हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो एट द एंड ये दोनों टैग्स जो है वो क्लोज होंगे, HTML और हेड भी। अब टाइटल के बाद आपकी फर्स्ट है, आपने हेड को क्लोज करना है, यानी आपका मेन हेडिंग जो है वो बंद हो गई। हेड, बेहतर ये है कि जिस सीक्वेंस में आपने लिखा था, यानी जिस स्पेस पे, आप उसको उसी स्पेस में क्लोज करें। हेड के बाद अब आपका नया टैग शुरू हो रहा है। जी, नेक्स्ट टैग है आपके पास बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है। मतलब अब आप बता रहे हैं कि आपका टेक्स्ट का जो है सेंटर पार्ट, एक्चुअल पार्ट वो स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट हेडिंग है प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपकी फर्स्ट हेडिंग थी। ठीक है, उसके अंदर आपने इसको डिस्क्राइब करना है। दिस एल्गोरिदम टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस टोटल प्लेन इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप पैराग्राफ का जो है वो टैग दें और उसी सीक्वेंस में दें जहाँ पर आपने हेडिंग दी थी। तो पैराग्राफ में आप पी की टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लिखेंगे जो भी आपकी 2 लाइंस लिखी हुई हैं, दिस एल्गोरिदम। जी, इस तरह से आप पैराग्राफ का टैग देंगे, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। दिस एल्गोरिदम टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस टोटल प्लेन इंटरेस्ट। उसके बाद आपने पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग दिया है। अब याद रहे, ये आपके पास पैराग्राफ जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक आपने इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे भी गए हैं, लेकिन वो आपके पास एज अ पैराग्राफ
फ्री फॉर्म होगा, यानी लाइन आपके पास स्क्रीन पे जितनी स्पेस होगी वो पूरी लाइन अगर उस पर फिट आ जाती है तो वो वहीं पे प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन तक जाएगी। तो नेक्स्ट अब आपने देना है, अब आपने जो नंबरिंग दी हुई है यानी इसके जो स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के वो देने हैं। तो स्टेप्स जो है आपके पास सीक्वेंस में ना 1 2 3 4 5, तो उसके लिए आप ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग यूज़ करेंगे। यानी ऑर्डर लिस्ट होती है आपके पास कि आपने नंबरिंग में सीक्वेंस में कोई चीज़ स्टेप्स लिखने हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने अगर विदाउट एनी सीक्वेंस रेंडमली या बुलेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखनी है तो फिर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1 2 3 4 की फॉर्म में है तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके पास टैग होगा, उसके लिए टैग होगा जी OL का, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आपने इसका स्टार्टिंग टैग दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे, अब आपने लिखना क्या क्या है, वो जो भी लाइंस लिखनी है, स्टेप्स लिखनी है, उसको आप लिस्ट के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, LI लिस्ट के लिए LI का टैग यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का स्टार्टिंग टैग दिया है जी, LI के बाद स्टार्ट, उसके बाद आपने लिस्ट का ही क्लोजिंग टैग दे दिया। ठीक है, मीन्स आप लिस्ट LI का मतलब है कि ये नंबरिंग में आपके पास आ जाएगा। सेकंड, इसी तरह से आप सारे स्टेप्स LI की फॉर्म में आप लिखेंगे। LI जो है टैग्स दे के लिखेंगे, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। अगर आप टाइपिंग से बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके कॉपी करके इसको नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट भी कर सकते हैं। सेंटर में आपका जो टेक्स्ट है आप वो चेंज कर लें। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट है ना, सेकंड में मैंने वही पेस्ट किया और सेकंड स्टेप लिख दिया इनपुट नंबर्स कॉमा अमाउंट कॉमा रेट। मीन्स जिस तरह से आपने ये चीज़ें प्रिंट करानी है वो उसकी आपने आउटपुट लेके देखनी है, मतलब ये इस तरह से आउटपुट आए। तो सेकंड स्टेप पे आपके पास ये इनपुट नंबर्स अमाउंट रेट लिखा आएगा। ठीक है, अब थर्ड आप LI की जी, ये देखिए मैंने सारे स्टेप्स जो हैं LI के टैग्स के साथ लिख लिए हैं। अब जो जो आपके स्टार्टिंग टैग थे उनको आपने क्लोज करना है। मीन्स यहाँ पर देखिए OL का हमारा स्टार्टिंग टैग था तो हमने उसी सीक्वेंस में जाके ना इसको जो है क्लोज करना है OL के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा टैग क्लोज नहीं हुआ था, हेड पैराग्राफ का भी हो चुका है, हेडिंग 1 का भी हो चुका है, बॉडी टैग हमारा क्लोज नहीं हुआ। तो बॉडी टैग जो है हम क्लोज करते हैं उसको, आपने उसी सीक्वेंस में जाके लिखना है जिस सीक्वेंस में आपने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा हेड जो है वो क्लोज हो चुका था स्टार्ट ऑलरेडी। अब लास्ट हमारा जो क्लोजिंग रह गया है वो है HTML, यानी इसका हमने क्लोजिंग टैग देना है। एक दफ़ा जब आप टाइप कर लें तो उसके बाद अपनी सारे टैग्स को देखें कि कहीं कोई गलती ना हो, कोई टैग ऐसा ना हो जिसका आपने स्टार्टिंग टैग दिया हो बट क्लोजिंग टैग ना दिया हो। तो यहाँ पर हम एक दोबारा नज़र देख लेते हैं इसको। ठीक है, OL का भी क्लोजिंग टैग हो गया, बॉडी का भी, हेड का भी और HTML का भी। अब आपने क्या करना है, फाइल को सेव में जाके सेव एज करना है। ठीक है, यहाँ से आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करें। लोकेशन हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि हमें सर्च करना फाइल को इजी होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, D ड्राइव, E ड्राइव, तो यहाँ मैं आपके सामने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। तो किस नाम से करते हैं, एल्गोरिदम के नाम से, एल्गोरिदम। अब यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ, एल्गोरिदम star.txt। अब स्टार को आपने हटाना है, algorithm.txt के नाम से। .txt जो है वो एक्सटेंशन है नोटपैड की। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है, टू क्रिएट द वेब पेजेस। अब वहाँ से डेस्कटॉप भी सिलेक्टेड है और algorithm.txt भी। स्टार इसलिए गिवन था, अगर आप उसको कोई नेम नहीं देते तो वो आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देगा।
जी, अब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गई है। लेट्स गो एंड इसको डेस्कटॉप पे सर्च करके हम इसको ओपन करते हैं। जी, तो आप इसके अलावा इसकी एक्सटेंशन जो है विंडोज़ में आपके पास होती है .html, टेक्स्ट की जगह .html भी कर सकते हैं। तो इसको हम एल्गोरिदम .html से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये देखिए, तो ये हमने सेव किया है इसको। अब डेस्कटॉप पर देखिए आपके पास ये आइकन इस तरह से बन गया होगा। तो यहाँ पर अब आपके पास है कि ये लॉक्ड है, तो इसको हम अनलॉक भी कर सकते हैं। विंडो 10 का ये सिक्योरिटी सिस्टम है अपना, जिसकी वजह से आप जो भी आइकन्स डाउनलोड करते हैं फाइल, तो वो उसका सिक्योरिटी की जो है उसको सिक्योर करता है, यानी लॉक कर देता है। जी, ओपन हो रहा है, इस फाइल को कर रहे हैं। जी, जो फाइल लॉक्ड होती है ना, उसको ओपन होने में ज़रा सा टाइम लग जाता है। अगर लॉक्ड फाइल विंडोज़ 10 से आप किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी आपके पास उसकी इट टेक्स टाइम टू कॉपी एंड ट्रांसफ़र डेटा ऑफ सिक्योर्ड फाइल्स। अब यहाँ देखें, ये आपके पास इसकी आउटपुट आई है। तो जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया था कि इस तरह की आउटपुट लानी है, उसके लिए हमने टैग्स जो है वो लिख लिए हैं। दैट टैग्स वर करेक्ट, बट यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि एल्गोरिदम की हेडिंग नहीं आई है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली दोबारा से आपने ये फाइल ओपन करनी है। अब आपने टाइटल दिया था ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आप H1, इसको आप हेडिंग 1 का टैग दे दें टाइटल को, और जो आपके पास प्लेन प्लस था उसको हेडिंग 2 का दे दें। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करें, सेव एज में जाके डेस्कटॉप पर एल्गोरिदम 2 करके इसको हम सेव कर देते हैं .html सेव। जी, तो फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब विदाउट क्लोजिंग द टैग फाइल आप दूसरी फाइल को ओपन करके दे सकते हैं कि आपके पास सेम इनपुट आई है या नहीं, आउटपुट आई है या नहीं। अब ये फाइल जो है आपके पास यहाँ डेस्कटॉप पे सेव होगी, इसको आप डबल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके पास एल्गोरिदम्स की भी हेडिंग आ गई है। ठीक है, तो आपका जो टैग्स थे वो करेक्ट थे, जिसने आपको सेम इनपुट आउटपुट दे दी है जो आपके पास रिक्वायर्ड थी। अब इसी में आपके पास बी पार्ट है कि जिसमें आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेशन निकालनी है। यहाँ पर प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन थी ना, तो अब दूसरे पार्ट में आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेशन निकालनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे। आप वापस से नोटपैड में जाएंगे, इसी नोटपैड के टैग के अंदर आप हेडिंग 1 में एल्गोरिदम्स लिखने दें। हेडिंग 2 है जहाँ आप लिख देंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी आप देख लें कि आपके पास सेम है। द एल्गोरिदम टेक मैथ्स, the algorithm takes mass and force as input and produces acceleration. ठीक है, बाकी टैग्स आपके सेम रहेंगे। स्टार्ट, इनपुट नंबर्स, अमाउंट वेट की जगह आप मैथ और फोर्स कर देंगे। फोर्स थर्ड पे सेट उसके बाद आपके पास फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। सेट एस को, एक्सेलरेशन को ACC से आप कर लें। 2 years की जगह आप कर लें, फार्मूले में यहाँ पे है टू फोर्स बाय मैस। तो बाकी सारा जो है आप यहाँ से इरेज कर दें, लेकिन इसका आपने जो है ना स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग जो है वो लाजमी देना है, LI। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट। प्लेन इंटरेस्ट था तो आप प्रिंट ACC यानी एक्सेलरेशन लिख देंगे। स्टॉप और ऑर्डर लिस्ट, ये भी आपके पास ऑर्डर लिस्ट यानी सीक्वेंस में आना है। तो आप एक दफ़ा सारी इसके टैग्स चेक करें। एल्गोरिदम हेडिंग में दिया, हेड का, बॉडी का, हेडिंग 2 दिस एल्गोरिदम टेक्स मोर मैथ्स एंड इनपुट एज
और जी अब इस फाइल को आप सेव कर देते हैं एक्सेलरेशन के नाम से। acceleration.html, ये फाइल आपने सेव कर दी। हम इस फाइल को डेस्कटॉप से ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाती चलूँगी जो हमने पीछे किया था प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, वहाँ पर देखें आपके पास क्या आउटपुट आई थी। ठीक है, अब उसी के अंदर मैंने 2 3 4 लाइंस चेंज की हैं जिससे हमारी आउटपुट चेंज हो जाएगी। यहाँ प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन की थी, वहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन। तो ये देखिए ये फाइल है आपके पास, डबल क्लिक से आपने ओपन करनी है इसको और इट इज़ गेटिंग ओपन। अब देखिए सेम आपके पास आउटपुट चेंज हो गई। तो ये जो HTML टैग्स हैं दीज आर वेरी वेरी इजी कि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी आपने अगर टैग को स्मॉल लेटर में लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने लाइन को एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो फिर आप लाइन ब्रेक्स यूज़ करेंगे। तो ये फ़िलहाल के लिए ये छोटा सा प्रैक्टिकल था। आई होप सो ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपने समझना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।